व्हाट्सअप गाइस, फैक्ट भाई के चैनल से आपके फेवरेट किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के जो वो है लीडर। आपके फेवरेट ऐसा बहुत बोलना पड़ा। नहीं, बहुत डिमांड आती है आप लोगों की कि भाई उनके ऊपर रिएक्शन आओ। स्ट्रीम पे भी बहुत लिखते जो हैं। टाइटल है नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन द्वारा दिए गए सबसे खतरनाक धमकियां, थ्रेट्स मेड बाय नॉर्थ कोरिया। ओ भाई साहब, जो खतरनाक धमकी देता है ना वो, तो भाई देख लेते हैं आज क्या क्या धमकी, आज सहन कर ही लेंगे। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। फैक्ट भाई के चैनल पे गजब गजब ताबड़तोड़ वीडियोस मिलती है, मजा आ जाता है। आप लोग को जरूर चेकआउट करना है यार उस वीडियो के थ्रू जाके, और आप बता सकते हो और किन वीडियोस पे आप रिएक्शन चाहते हो। और चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, रात को 9:30 बजे हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। करें शुरू। और बहुत जल्द हमारे गेमिंग सेटअप भी तैयार हो जाएगा, तो भाई साहब हॉरर गेम्स ताबड़तोड़ सब कुछ आया करेगा फिर मस्त एकदम। और सब्सक्राइब कर लो यार। 1 2 3 हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपने कभी किसी देश को फिल्मों के मजाक को इतना सीरियसली लेते हुए देखा है कि उसने सामने वाले देश के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया हो? नहीं ना। लेकिन नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसके लिए इस हद तक जाना कोई असंभव बात नहीं है, और ना ही ये पहला उदाहरण है। जैसे एक बार तो नॉर्थ कोरिया ने गजब ही कर डाला, क्योंकि अपने जिगरी दुश्मन साउथ कोरिया को धमकी देने के लिए उनको कुल मिला के एक फैक्स मशीन ही मिला था। मतलब एक देश को तबाह करने की धमकी इस जमाने में फैक्स पर कौन भेजता है ना? एकदम परेशानी की बात। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। नॉर्थ कोरिया ने अपने 5 न्यूक्लियर मिसाइल जो शहर के शहर चुटकियों में तबाह कर सकते हैं, उन्हें पब्लिकली दिखाया है, और धीरे धीरे अपनी मिसाइल्स की खदान को बड़ा भी कर रहा है। तो क्या ये देखकर पूरी दुनिया को डरना चाहिए, या नॉर्थ कोरिया की धमकियों को फुस की बम समझना चाहिए? भाइयों टेंशन मत लो, इन सब का ज्ञान मैं आज देने वाला हूँ इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल थ्रेट्स मेड बाय नॉर्थ कोरिया। नंबर 1, द इंटरव्यू वॉर। नॉर्थ कोरिया को एक मूवी इस कदर तीखी लगी कि उन्होंने तो अमेरिका के खिलाफ जंग पर उतरने की धमकी दे डाली। ये मूवी देखी मैंने, बहुत मस्त थी। क्योंकि हुआ कुछ यूं था कि कैनेडियन एक्टर सेथ रोजेन की मूवी द इंटरव्यू, जो कि किम जोंग उन की हत्या के इर्द गिर्द घूमती है, अक्टूबर 2014 में सिनेमा के पर्दों पर दिखाने के लिए तैयार थी। लेकिन ये खबर किम के कानों तक रॉकेट की स्पीड में पहुंच गई, और जाहिर है नॉर्थ कोरिया को ये खबर बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि इस फिल्म में उनके सुप्रीम लीडर के बारे में भला बुरा कहा जा रहा था। फिर क्या होना था, नॉर्थ कोरिया ने खुल्लम खुल्ला इस बात की घोषणा कर दी कि अगर फिल्म की कंपनी ने इस फिल्म के बारे में कुछ नहीं किया तो वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। और इसीलिए फिर फिल्म कंपनी को मजबूरी में आकर फिल्म में कई कट्स करने पड़े। जैसे उन्होंने किम जोंग उनकी हत्या के सीन को ही हटवा दिया था, और तो और एक्टर्स के कपड़ों में भी बदलाव लाया था। लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया का पेट इतने में कहाँ भरने वाला था, तो उन लोगों ने इस फिल्म को थिएटर में चलाने से भी मना कर दिया। और तो और गार्डियंस ऑफ पीस नामक एक हैकिंग ग्रुप ने फिल्म कंपनी के सिस्टम को हैक कर लिया और उनके सारे गुप्त फाइल्स और ईमेल्स को लीक कर दिया। लेकिन जब नॉर्थ कोरिया पर इस हैक का आरोप लगाया गया तो उन्होंने आरोपों से सरासर इनकार कर दिया था। मतलब अब इस बात में कितनी सच्चाई थी वो तो भगवान ही जाने। पर यहीं पर कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने ये बात तक कह दी थी कि अगर किसी भी सिनेमा घरों में ये फिल्म दिखाई गई तो हम जंग पर उतर जाएंगे। अब ये बात कितनी सच्ची थी और कितनी झूठी, इसका सबूत अगर अमेरिका ढूंढने बैठ जाता तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। और इसीलिए आखिर में कंपनी ने पूरे देश की भलाई के लिए फिल्म को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया। और इस कंट्रोवर्सी के चलते आप मानोगे नहीं, इस फिल्म ने कंपनी के ऑनलाइन मूवीज के इतिहास में सबसे ज्यादा पैसे कमाए थे। यानी कि ये बोलना गलत नहीं होगा कि नॉर्थ कोरिया ने अपनी धमकी के द्वारा एक तरीके से फिल्म को प्रमोट ही किया था। नंबर 2, द यूट्यूब वीडियो फिनोमिना। भाई ये तो बिल्कुल मेरी बिल्ली मुझको म्याऊं वाली बात हो गई। ये बात है सन 2013 की, जब एक रोज सुबह सवेरे YouTube पर नॉर्थ कोरिया के ऑफिशियल प्रोपेगेंडा एजेंसी यूरी मिन्जोकरी ने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसको अपलोड करके नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका पर हमला करने की अपनी धमकी को बिल्कुल पानी की तरह साफ कर दिया था। और इस दिल दहला देने वाले वीडियो में एक नॉर्थ कोरियन आदमी के सपनों में कोई अप्सरा या मलिका नहीं नजर आ रही थी, बल्कि यूएसए का खात्मा दिख रहा था। और आगे इस आदमी के ख्याली पुलाव में न्यूयॉर्क सिटी की बहुत बुरी हालत हो गई थी, जिसमें पूरे शहर को अमेरिकी झंडों से लपेटा गया था। यही नहीं, इस वीडियो में उनके पड़ोस के भाई साउथ कोरिया के साथ मिलन की कहानी भी बताई गई थी। और इस वीडियो में कोरियन में ये लिखा हुआ था कि अमेरिका में कहीं धुएं के काले बादल छा रहे हैं। ये जाहिर सी बात है, ये सीन देख के किसी को भी डर लग जाएगा, है ना? लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि न्यूयॉर्क वाला सीन नॉर्थ कोरिया ने एक वीडियो गेम कॉल ऑफ ड्यूटी से चुराया हुआ था। पर यही नहीं, वीडियो के बीच बीच में एक अमेरिकन गाना भी बज रहा था, और इन दोनों के इस्तेमाल करने का अधिकार नॉर्थ कोरिया के पास नहीं था। तभी तो इस पर वीडियो गेम कंपनी एक्टिविजन ने कॉपीराइट्स क्लेम कर दिया था, जिसके चलते इस वीडियो को यूट्यूब से ही निकाल दिया गया। इसी के साथ लोगों में अपना डर पैदा करने के लिए उन्होंने आगे बढ़कर वीडियो अपलोड करने वाले दिन न्यूक्लियर मिसाइल की टेस्टिंग भी की थी। अब अगर आप सोच रहे हो कि वीडियो गेम बनाया, न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करवाई और लोगों के जहन में डर का बीज बोया, लेकिन ये सब करने का फायदा क्या हुआ जब एंड में YouTube ने वीडियो को डिलीट करने का इनका पोपट कर दिया? तो सोचते रहो, क्योंकि नॉर्थ कोरिया थोड़ी आएगा जवाब देने, उसको तो बस
धमकियां ही देना आता है। नंबर 3, द फैक्स थ्रेट। नॉर्थ कोरिया का सबसे खूंखार हथियार एक फैक्स मशीन। भाई आखिर क्या है इस फैक्स मशीन की कहानी? तो बात है 2013 की, जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को भेज दिया था एक फैक्स जिसमें लिखा था साउथ कोरिया का सर्वनाश। लेकिन आखिर क्यों भेजा गया था ये फैक्स? क्या था इस धमकी के पीछे का राज? अब इसके बारे में जानने के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। तो दरअसल हुआ यूं था कि किम जोंग उन के स्वर्गवासी पापा किम जोंग इल की बरसी पर साउथ कोरिया ने सियोल में एंटी प्योंगयांग रैली खड़ी कर दी थी, जिसमें नॉर्थ कोरिया की कठोर अथॉरिटी और वहाँ के ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस का विरोध करने के लिए साउथ कोरिया के लोग सड़कों पर उतर गए थे। और तो और अपनी बात रखने के लिए उन्होंने किम जोंग उनकी तस्वीरों तक को जला दिया था, जो बात नॉर्थ कोरिया को कुछ खास हजम नहीं हुई। इसीलिए उन्होंने अपने बॉर्डर के उस पार वाले भाईजान को फैक्स भेज दिया और उस फैक्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया का ये व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उनके हिसाब से साउथ कोरिया ने जोंग उन की मर्यादा पर वार करके जंग का ऐलान कर दिया था, जिसका मतलब ये था नॉर्थ कोरिया बिना कोई खबर दिए कभी भी साउथ कोरिया पर हमला कर सकता था। लेकिन साउथ कोरिया शांत रहने वालों में से नहीं था, इसीलिए जवाब में उन्होंने भी कह दिया कि अगर नॉर्थ कोरिया ने हमला किया तो साउथ कोरिया भी चुप नहीं बैठने वाला। पर ये सिर्फ नॉर्थ कोरिया की खोखली धमकियां थी, क्योंकि साउथ कोरिया के मुताबिक उनकी आर्मी सेना के बेस पर कोई हलचल नहीं हुई थी। और अब आपको लग रहा होगा कि आज के जमाने में कौन फैक्स करता है, तो भाई उसके पीछे भी एक कारण है, जो ये है कि नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इसका मतलब ईमेल भेजने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और रही बात फोन करने की, तो उस वक्त ये भी संभव नहीं था, क्योंकि 2013 की शुरुआत में नॉर्थ कोरिया ने दोनों देशों के बीच तनाव के कारण सीमा पर इकलौते फोन लाइन को कटवा दिया था, जिसकी वजह से अंत में बेचारे नॉर्थ कोरिया के कर्ता धर्ता को फैक्स मशीन का ही सहारा लेना पड़ा था। नंबर 4, जॉन मैकेन। अब यार फैक्स तो फैक्स, लेकिन अमेरिकी नेता के कमेंट्स पर भी नॉर्थ कोरिया ने कर दिया था जंग का ऐलान। अब हुआ कुछ यूं था कि 2017 में अमेरिकन पॉलिटिशियन जॉन मैकेन ने एक इंटरव्यू में किम जोंग उन को एक पागल मोटा बच्चा बुला दिया। Kim Jong Un, this crazy fat kid. क्या crazy fat kid। और जाहिर सी बात है नॉर्थ कोरिया उनके सुप्रीम लीडर की बुराई को चुपचाप सुन लेने वालों में से नहीं था। फिर क्या, बस बोल दिया नॉर्थ कोरिया वालों ने भी कि अमेरिका का ये कमेंट उनके देश की शान को हानि पहुंचा रहा है। और ऐसा कमेंट पास करके अमेरिका ने खुद ही जंग छेड़ी है। और यही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि जो भी नॉर्थ कोरिया के लीडर या उनके खानदान के बारे में अनाप शनाप बोलेगा तो वो इस बात को हल्के में नहीं लेंगे। सरल भाषा में इसका मतलब यही है, युद्ध। लेकिन उससे जॉन भैया को तो डर नहीं लगा था, उल्टा उनको ये बात काफी मजाकिया लगी थी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की धमकी का जवाब देते हुए जॉन ने ट्वीट किया वो क्या चाहते थे कि मैं उसे एक पागल पतला बच्चा बुलाऊं। भाई जॉन ने तो आग में घी डालने का काम किया था। पर शुक्र है भगवान का कि जॉन के इस जवाब को किम या उनके लोगों द्वारा गलत तरीके से नहीं लिया गया था, वरना सोचो इस बात पर नॉर्थ कोरिया दुनिया को और कौन सी भयानक धमकी दे बैठता। नंबर 5, द डूमिंग न्यूक्लियर थ्रेट। भाई मुझे एक बात बताओ, क्या आपको पता है कि सन 1984 से लेकर 2020 के बीच में नॉर्थ कोरिया ने 147 मिसाइल टेस्ट की हैं, जिसमें से 119 तो किम जोंग उन ने ही करवाई हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, यानी 36 सालों में 147 न्यूक्लियर मिसाइल। ये नॉर्थ कोरिया की बहुत ही खतरनाक सच्चाई है। और इसी खतरनाक सच्चाई को नॉर्थ कोरिया ने मार्च 2021 यानी कि हाल ही में जापान के सागर में 2 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करवाकर साबित कर दिया। और ये पहली बार नहीं हुआ था, क्योंकि 2017 में भी नॉर्थ कोरिया ने वासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी, जो जापान के दूसरे सबसे बड़े आइलैंड के ठीक ऊपर से गुजरा था, जिसकी वजह से जापान के लोगों में काफी अफरा तफरी मच गई थी। वो भी इतनी ज्यादा कि वहाँ के लोगों ने खराब से खराब स्थिति की तैयारी शुरू कर दी थी। जैसे कई स्कूल्स में नॉर्थ कोरिया के अचानक हमला करने पर क्या करना चाहिए उसकी जानकारी दी जा रही थी। यही नहीं, बल्कि वहाँ के लोग इस कदर डर गए थे, अंडरग्राउंड बंकर से लेकर इमरजेंसी किट्स तक बनाने लगे थे। अब इन सारी चीजों से एक ही सवाल उठता है कि आखिर नॉर्थ कोरिया सिर्फ हवा में धमकियां क्यों दे रहा है और कब तक ऐसी खोखली धमकियों से लोगों को डराता रहेगा। लेकिन डराने के अलावा तो नॉर्थ कोरिया के पास कोई और चारा भी नहीं है, क्योंकि यूएसए जो कि एक बहुत शक्तिशाली देश है, वो साउथ कोरिया और जापान को सुरक्षित रख रहा है, जिसका मतलब ये है कि अगर नॉर्थ कोरिया असल में बम छोड़ेगा तो यूएसए तुरंत ही उसको गिरा देगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इनसे डरकर नॉर्थ कोरिया रुकने वाला है। तो आखिर दुनिया के बाकी देशों को ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसा क्या क्या किया जा सकता है जिससे कि एक बार में ही नॉर्थ कोरिया को रोका जा सके? आपको क्या लगता है? ये हमें नीचे कमेंट में लिख कर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही
इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं और बहुत ही एक मज़ेदार तरीके से बताते हैं हमेशा। और ये भाई जी जो धमकियों का जो सिलसिला है ना, देखो धमकी नहीं टिकती किसी की भी, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन एंड ऑफ द डे जापान के ऊपर से मिसाइल निकाल दी, कोई भाई साहब समुद्र में फेंक रहा है, मजाक चल रहा है, गुड्डे गुड्डे का खेल चल रहा है, पर ऐसे नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा एक समझदारी, अगर आप कोई लीडर हो तो लीडर तो भाई साहब वैसा होना चाहिए जिसको लोग फॉलो करें, ना कि उससे दबे। लीडर आप किसी को तब चुनते हो ना, लेकिन वहाँ चुना थोड़ी जाता है, वहाँ चुना नहीं जाता ना, वहाँ वहाँ तो लीडर पैदा होते हैं, समझ गया, पैदा मतलब अलग ही एक जो फैमिली चली तो भाई अगर लीडर वैसे खानदान भी होते हैं तो पहले राजा महाराज होते थे भाई, लोग बहुत प्रजा प्यार करती थी उनसे, लोग समझदार होते थे। आजकल यही है कि भाई धमकी तो दो मत किसी को, और उनको साउथ कोरिया और उसको दिक्कत नहीं है जापान को, कि अमेरिका हमेशा स्टैंड लेता है उनके लिए। फैक्स से भेज दी धमकी, भाई साहब किस दिन चिड़िया भेज देगा, किस दिन क्या खुद चला जाएगा, क्या क्या भेजते धमकी भेज वो भाई तो क्या, तो क्या मैं इसको स्किनी किड बुलाऊं, है क्रेजी स्किनी किड बुलाऊं, वो मूवी इसको बोला था पहले। अगर वो मूवी आपने देखी नहीं है ना, जो मूवी की बात हो रही थी, वो देखना, बहुत गजब मूवी है, मैंने देखी है वो, बहुत कॉमेडी मूवी है, बहुत गजब, मतलब मजा आ जाएगा तेरे को मूवी देख के भाई साहब, एक नंबर मूवी है, जरूर देखना दोस्तों। और चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, ऐसी वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहेंगे, और 9:30 बजे लाइव स्ट्रीम पे मिलते रहेंगे, तो जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।